आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी।
भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी। ओम शांति। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। हम जब ओम शांति कहते हैं तो ये मंत्र के रूप में नहीं कहते, लेकिन वो समझ से कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कल जो हमारी बहन बीके शिवमणि ने कहा कि आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो शांति स्वरूप है, तो उस रूप से हम कहते हैं ओम शांति। तो ये कुछ जैसा कि हम मंत्र जैसा नहीं है, बट समझ से हम कहते हैं। तो कल बहन शिवमणि बहन ने बहुत अच्छी तरह से गीता के रहस्यों को समझाया। जो मुख्य रहस्य है स्वयं की पहचान, कि मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा की पहचान, जो गीता में जो समझाया उसका बहुत स्पष्ट रीति से उन्होंने समझाया है। क्योंकि हमारे दो मुख्य शास्त्र है, एक गीता और है श्रीमद् भागवत। तो भागवत में है श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण की दुनिया का वर्णन किया है। तो आज हम जानेंगे कि ये गीता के ज्ञान से जब हमें स्वयं की पहचान होती है, परमात्मा की पहचान होती है, तो हम ये दोनों की समझ से, स्वयं की समझ से और परमात्मा की समझ से, हम श्री कृष्ण की दुनिया में कैसे आ सकते हैं। कल भी किसी का मैसेज आया था, चैट मैसेज पे उन्होंने मुझे भेजा था, ओके श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का फिर क्या अंतर है, क्यों, तो उसका भी आज सब हम स्पष्ट रूप से हम देखेंगे आज। तो मैं बहन बीके शिवमणि बहन को वेलकम करता हूँ। उन्होंने कल बहुत अच्छी तरह से श्लोक सहित अच्छा परिचय दिया। तो मैं समझता हूँ शिवमणि बहन, आप कल शायद कल आज कोई नए जुड़े होंगे, तो सार रूप में कल जो आपने बताया वो मे बी 5-7 मिनट में उसका सार समझा के फिर आप आगे भागवत श्री कृष्ण की लीला और दुनिया का जो वर्णन है, और अभी के काल चक्र, अभी हम कहते हैं कि अभी काल चक्र के भी प्रेजेंट समय में क्या समय हमें क्या संकेत दे रहा है। ओके, ओवर टू यू शिवमणि बहन। जी, थैंक यू। अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जी, सभी एकाग्र होकर बैठे। अपने मन के सभी संकल्पों को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करें। अनुभव करें मस्तक के बीच में चमकता हुआ चेतन सितारा। मैं आत्म ज्योति हूँ। मैं अविनाशी शक्ति हूँ। मुझ आत्मा में अनंत शक्ति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा मन शांत है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरा मन शुद्ध है, पवित्र है। मैं आत्मा अपनी मन की आंखों से सामने पिता परमात्मा को देख रही हूँ। पिता परमात्मा स्वयं पवित्रता के सागर है, पतित पावन है। परमात्मा पिता मुझे अनंत पवित्रता की शक्ति के किरणें दे रहे हैं।
पवित्रता की शक्ति की किरणें मेरे मन को शुद्ध बना रही है। पवित्र किरणों के द्वारा मेरा अनेक जन्मों का पाप भस्म हो रहा है। पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मेरे तन को भी शुद्ध बना रही है। मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने गीता में जो वर्णन है युद्ध के बारे में, ऐसा ही युद्ध आज हम सबके मन में चल रहा है। एक नकारात्मक और सकारात्मक का युद्ध निरंतर मन में चलता रहता है, मतलब अच्छे विचार और बुरे विचार का युद्ध। उसके साथ साथ जैसे महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, आपस में दोनों बाई बाई थे, फिर भी उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे ही आज हमारे संबंधियों के साथ भी रोज हमारा झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है सिर्फ प्रॉपर्टी के कारण। तो वही महाभारत आज फिर से हर व्यक्ति के जीवन में रिपीट हो रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है, मेरा जीवन बहुत बड़ा महाभारत है। ऐसे जब हमारे मन में अशांति बढ़ जाती है, संघर्ष बढ़ जाते हैं, तब जैसे गीता में अर्जुन के मन में संघर्ष बढ़ गया, वो युद्ध के मैदान में खड़ा था, तो वो अपने संबंधियों के प्रति मोहित हो जाता है। तो परमात्मा उसको पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा के ज्ञान में परमात्मा कहते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब है, ये जो चेतन शक्ति आत्मा है, उस चेतन शक्ति आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। हमारे शरीर को हम तलवार से काट सकते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, उस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। कोई भी आग आत्मा को जला नहीं सकती, कोई भी हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती। ऐसे ही पानी आत्मा को डुबो नहीं सकती। शरीर को पानी डुबो सकती है, हवा सुखा सकती है, आग जला सकती है। गीता में परमात्मा कहते हैं, तुम चेतन शक्ति आत्मा हो, तुम्हें कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। ये आत्मा का ज्ञान गीता में पहले परमात्मा देते हैं। आत्मा का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, तब आत्मा के अंदर ही हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि वो सब गुण हमारे अंदर है। सुख, शांति वो सब आत्मा के अंदर है। लेकिन आज व्यक्ति स्वयं को देह समझने के कारण दुनिया भर में सुख शांति के लिए ढूंढ रहा है। जिस चीज को जहां हमने खोया है, वही ढूंढेंगे तो वो चीज मिलेगी। हमने सुख शांति को अंदर मन में खोया है, लेकिन ढूंढ रहे हैं दुनिया भर में। अगर दुनिया में ढूंढेंगे तो वो सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए रोज प्रैक्टिस करना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ऐसे रोज हम अनुभव करेंगे तो अंतर मन में सुख, शांति, प्रेम, शक्ति सब बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ गीता में परमात्मा स्वयं का भी परिचय देते हैं, सभी आत्माओं का पिता
मैं हूं परमात्मा। चित्र डालेंगे। जैसे आत्माएं ज्योति रूप में है, वैसे पिता परमात्मा भी आत्मा के जैसे ज्योति रूप में है। देखने के लिए दोनों का रूप एक ही है। परमात्मा पिता देखने के लिए ज्योति है, आत्मा भी देखने के लिए ज्योति है। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं ज्योति शामपि तज्ज्योति ही, मतलब तुम सब आत्म ज्योति हो, मैं तुम सबका पिता परम ज्योति। लेकिन परमात्मा अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनिज है, अभोक्ता है। लेकिन हम आत्माएं शरीरदारी है, जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। हम माँ के गर्भ में प्रवेश करके योनि में आकर जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी योनि में प्रवेश नहीं करते। वो परमात्मा अभोक्ता है। परमात्मा देखने के लिए ज्योति के रूप में होते हुए भी वो स्वयं सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, गुणों का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्व प्राप्तियों का भंडारा है। वो स्वयं दाता है। हम जितना भी पाना चाहे उस परमात्मा के द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सब हम पा सकते हैं। इसके बारे में कल हमने सुना था। आज हम ये जो हमारा टॉपिक है काल चक्र, इस काल चक्र में भागवत और गीता का वर्तमान समय में उद्देश्य क्या है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दुनिया में बहुत सारे चक्र है जो रोज फिरता ही रहता है। जैसे रात दिन का चक्र है, दिन रात होती है, रात पुनः दिन होती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि रात रात ही रहेगी, दिन नहीं हो सकता, दिन दिन ही रहेगी, रात नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, दिन और रात का चक्र चलता ही रहता है। चित्र डालेंगे। उसके साथ साथ आज दुनिया में अनेक प्रकार के चक्र है। वीक का जो चक्र है, सैटरडे आते ही हम कहते हैं इस वीक का अंत हो गया, लेकिन संडे आते ही कहते हैं पुनः नए वीक का, संडे आते ही कहते हैं इस वीक का अंत हो गया, मंडे आते ही कहते हैं नए वीक का आरंभ हो गया। ऐसे ये चक्र भी फिरता रहता है। ऐसे बहुत सारे चक्र फिरते रहते हैं। ये धरती भी साल में एक बार अपना सर्कल पूरा करती है। 365 डेज में धरती का एक सर्कल खत्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि धरती फिर चक्कर लगाना ही छोड़ देती है, ऐसे नहीं कह सकते। पुनः क्या होता है, धरती फिरती ही रहती है। ऐसे ही ये जो काल चक्र है, इस सृष्टि का काल चक्र, ये भी सदा फिरता ही रहता है। जैसे धरती सदा चक्कर लगाती है, लेकिन 365 डेज होते ही हम कहते हैं धरती का एक सर्कल खत्म हुआ, एक साल खत्म हुआ। ऐसे ही ये जो चक्र है ये सदा फिरता रहता है, लेकिन 5000 साल होते ही हम कहते हैं इस चक्र का अंत हुआ। अंत हुआ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि काल चक्र की समाप्ति हो गई, ऐसे नहीं। फिर से नए से क्या होता है, ये चक्र फिरना आरंभ होता है। ये जो 5000 साल का काल चक्र है, इसमें 4 युग आते हैं। इस चक्र को हम स्वस्तिका के रूप में दिखाते हैं। आप सब देख रहे हो, ये जो काल चक्र है वो स्वस्तिका के रूप में है। इसको स्वदर्शन चक्र अथवा सुदर्शन चक्र कहते हैं। स्वदर्शन चक्र किसके हाथ में होता है? श्री कृष्ण के हाथ में, नारायण के हाथ में होता है। स्वदर्शन नाम ही है स्वयं का दर्शन। आज हम इस चक्र के बारे में जानकर स्वयं का दर्शन करेंगे और इसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। सु का मतलब है अच्छा, शुभ। शुभ के बारे में सोचना, अच्छाई के बारे में सोचने को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। ये जो काल चक्र है इसको स्वस्तिका के रूप में जो दिखाते हैं, ये स्वस्तिका हमें कहती है, स्वस्तिका शब्द संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है सु प्लस अस्ति, मतलब सदा शुभ है, सदा लाभ है। जहां भी स्वस्तिका का चित्र लिखते हैं वहां पर शुभ और लाभ लिखते हैं।
ये स्वस्तिका हमें ये संकेत देती है कि यहाँ सदा शुभ है और सदा लाभ ही है। ऐसे हम देखें तो पूरा भगवत गीता का सार, उस सार को हम देखेंगे तो भगवत गीता का सार है जो कुछ हुआ है वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और भविष्य में जो होने वाला है वो भी अच्छा। मतलब ये काल चक्र जो है वो हमें कहता है इस काल चक्र में सदा अच्छा ही होगा। कल भी अच्छा हुआ था, आज भी अच्छा हो रहा है और कल भी अच्छा ही होगा, क्योंकि इस चक्र का रचयिता स्वयं परमात्मा पिता है। इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा होने के कारण, परमात्मा स्वयं कल्याणकारी होने के कारण इस काल चक्र में कभी भी किसी का अकल्याण हो ही नहीं सकता। किसी के जीवन में कभी कुछ भी बुरा हो नहीं सकता, ये काल चक्र कहता है। और गीता का जो मेन थिंग है वो कहती है सब कुछ अच्छा ही होगा। गीता का सार कहता है सब अच्छा ही होगा। लेकिन आप सब सोचते हो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में बार बार बुरा ही हो रहा है, मेरे साथ रोज बुरा ही हो रहा है, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही दिखाई नहीं दे रही है। शायद दूसरों के जीवन में अच्छा हो रहा होगा लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये हम सबका शब्द है, हम कहते हैं बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। लेकिन गीता का सार कहता है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो दोनों में कौन सी बात सही है? जो गीता का सार है वो सही है या हम जो कह रहे हैं अपने जीवन के परिस्थिति को देखकर वो सही है? कौन सा बात सही है? हम कहते हैं बुरा हो रहा है लेकिन गीता कहती है अच्छा हो रहा है। उसके लिए एक छोटा सा कहानी आप सबने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा। एक बार अकबर और बीरबल दोनों शिकार करने के लिए गए थे। वहां पर जब शिकार करने के लिए गए थे तो अकबर के हाथ को उनका तलवार लग जाता है, उनका अंगूठा कट जाता है। जब अंगूठा कट जाता है तो अकबर राजा, बीरबल मंत्री, अपने मंत्री को राजा कहता है देखो तलवार लग गया, मेरी अंगुली कट गई। तो बीरबल कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। आप किचन में काम कर रहे हो, आपको भी थोड़ा नाइफ लग जाती है हाथ को, आप आपके परिवार वालों को दिखाते हो देखो मेरा हाथ कट गया, तो आपके परिवार वाले कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। तो आप क्या कहते हो? उस समय क्या फील करते हो? बहुत अच्छा हुआ ऐसे फील करते हो या तुरंत आपको गुस्सा आ जाता है? जैसे आपको गुस्सा आता है अगर कोई सामने वाला आपका हाथ कटा हुआ देखकर अच्छा हुआ ऐसा कहता है, तो जैसे आपको गुस्सा आता है वैसे ही राजा अकबर को भी तुरंत गुस्सा आ गया। उस गुस्से में उसने अपने सैनिकों को कहा इस बीरबल को ले जाकर बंदी बना दो, जेल में डाल दो। तो सैनिक बीरबल को ले जाते हैं। गुस्से में अकबर जंगल में और आगे चला जाता है अकेला। वहां पर बहुत सारे जंगली लोग होते हैं, वो अकबर को देखकर समझते हैं हमारी देवी को बलि चढ़ाने के लिए ये परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको क्या करेंगे, हम ले जाकर देवी को बलि चढ़ाएंगे। ऐसे सोचकर उसको पकड़कर ले जाते हैं। ले जाकर बलि चढ़ाने गए थे। बलि चढ़ाने के पहले एक बार उसके अंग सब ठीक है ऐसे चेक करते हैं तो क्या हुआ होता है, उसका एक अंगुली कटा हुआ होता है। तो देखकर सोचते हैं ये तो बलि के योग्य नहीं, ऐसे सोचकर उसको छोड़ देते हैं। तो अकबर को लगता है उस समय आज मेरा अंगुली कट गई, बहुत अच्छा हुआ, अगर अंगुली नहीं कटती थी तो क्या होता था, अब तक मेरा प्राण ही चला जाता था। बीरबल ने तो अच्छी बात कही थी लेकिन मैंने सोचा उसने गलत कहा था तो मुझे अभी उससे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसे सोचकर बीरबल को जहां पर बंदी बनाया था वहां पर राजा जाता है और उसको बाहर निकलता है जेल से और बीरबल को कहता है मुझे माफ कर दो, तूने कितनी अच्छी बात कही थी, ये अंगुली कट गई अच्छा हुआ, लेकिन मैंने नहीं समझा, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, तेरे साथ मैंने बुरा किया। तो
बीरबल कहता है, आपने मुझे जेल में डाला वो भी अच्छा हुआ, अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता। वो जंगल के लोग आपको छोड़ देते क्योंकि आपका अंगुली कटी हुई थी, मेरा तो शरीर स्वस्थ था, ठीक था, वो अब तक मुझे बलि चढ़ा देते, इसीलिए आपने जेल में डाला, वो भी अच्छा हुआ। ऐसे ही आज दुनिया में हमारे जीवन में कुछ भी बुरा हो रहा है तो उस बुराई में बहुत बड़ा अच्छाई समावेश होती है, लेकिन हम उस समय उस अच्छाई को देख नहीं पाते। हम सोचते हैं मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। वो छोटी सी बुरी बात बहुत बड़ी बुराई से हमारी रक्षा करती है। जैसे उसकी अंगुली कट गई जिस कारण से उनका प्राण बचा, जैसे बीरबल को जेल में डाला तो बीरबल का भी प्राण बचा, ऐसे ही आज हमारे जीवन में कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो हमें सोचना है बहुत बड़ा बुरा होने वाला था, परमात्मा ने मुझे बचा लिया, मेरे साथ अभी और भी ज्यादा अच्छा होगा। अगर छोटी सी बात हुई है तो उसमें बहुत बड़ी अच्छाई समाई हुई होती है, उस राज को हमें समझना है। ऐसे एक काल चक्र हमें कहता है, क्योंकि इस चक्र की रचयिता परमात्मा होने के कारण इस चक्र में कभी हमारे साथ कोई बुराई हो ही नहीं सकती। ये है ये काल चक्र का जो रहस्य। इसमें 4 युग आते हैं काल चक्र में। पहला युग है सतयुग, दूसरा युग है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। ऐसे 4 युग आते हैं, चित्र डालेंगे। इस 4 युगों में ये जो 5000 वर्ष का चक्र है, इस 5000 वर्ष के चक्र में 4 युगों का समय एक समान, मतलब 1250 वर्ष, हर एक युग का 1250 वर्ष। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 2050 वर्ष, ऐसे ही द्वापर युग का भी 1250 वर्ष, कलयुग का भी 1250 वर्ष। ऐसे 5000 वर्ष का ये काल चक्र सदा फिरता ही रहता है। उसमें सबसे पहले आता है सतयुग। नाम ही है सतयुग, उसको श्री कृष्ण की दुनिया कहते हैं। उस सतयुग में कैसे हम रहते हैं, अभी हम 5000 वर्ष की कहानी को सुनेंगे। श्री कृष्ण की दुनिया कैसी होती है, भागवत में जो कुछ भी कृष्ण के बारे में वर्णन है, उस कहानी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज से 5000 वर्ष के पहले सतयुग का स्थापना होता है। ये जो सतयुग है, नाम ही है सतयुग, मतलब 100% सत्यता उस युग में होती है। आज हम कलयुग में देखें तो कितनी सत्यता है। कलयुग में सत्यता है ही नहीं, हर बात में असत्य, हर बात में झूठ। आज कितना झूठ बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। असत्य के कारण हर व्यक्ति के जीवन में दुख, अशांति भी बढ़ रही है। आज हम सारे दिन में बहुत बार सहज रूप से झूठ बोल देते हैं। हम पहले झूठ बोलते हैं, वो झूठ इसलिए बोलते हैं कि हम झूठ बोलेंगे तो हमारे संबंधियों को खुशी होगी। आप कुछ गलत काम करते हो, अगर आपके संबंधी पूछते हैं आपने ऐसा किया, तो उनको खुश करने के लिए आप बोल देते हो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। वो तो खुश हो गए, आपने गलत काम नहीं किया ऐसा सुनकर वो खुश हो गए। लेकिन बोलने के बाद, असत्य बोलने के बाद हमारी मन की स्थिति क्या होती है? पूरा दिन मन अंदर हमें बार बार कहता रहता है आपने असत्य बोला, असत्य बोला। उस असत्य के कारण मन में दुख बढ़ जाता है। आज हर व्यक्ति दुखी है क्योंकि दूसरों को खुश करने के लिए वो स्वयं असत्य बोल रहा है। आज दुनिया में हर जगह पर असत्य है, असत्य के कारण दुख बढ़ रहा है। सतयुग में 100% सत्यता थी। कितनी सत्यता थी? आज अगर हम कलयुग में भी देखेंगे, 100 वर्ष के पूर्व आपके जो पूर्वज आपके घर में हैं, आपके दादाजी जो भी है, वो भी कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, हमारे जमाने में इतना झूठ नहीं बोलते थे,
इतना टगी नहीं होती थी। मतलब 100 वर्ष के अंदर कलयुग में इतनी असत्यता बढ़ गई है। 100 वर्ष के पहले अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कोई बात देता, प्रॉमिस करता, तो कहता इस पेड़ को साक्षी मानकर मैं आपको ये वचन दे रहा हूं। अगर पेड़ को भी साक्षी मानकर कोई वचन देता तो 100% उस वचन को निभाता। आज लोग इतना असत्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, अग्रीमेंट पेपर को भी क्या करते हैं, झूठ है ऐसा सिद्ध कर देते हैं। मतलब 100 वर्ष के अंदर इतनी असत्यता बढ़ गई है। 100 वर्ष के पूर्व कितनी सत्यता थी। सत्यता होने के कारण 100 वर्ष के पूर्व भी इस कलयुग में सुख थी, शांति थी। 100 वर्ष के पूर्व ही सुख शांति थी, तो 5000 वर्ष के पूर्व कितना सुख होगा, कितना शांति होगी। उस सतयुग में सुख शांति से समृद्ध राज्य होता है। सतयुग है ही सुवर्ण युग, मतलब सोने का युग, गोल्डन एज। वहां पर सोने की कोई कमी है ही नहीं। जैसे आजकल हम ईंटों से, पत्थरों से घर बनाते हैं, वैसे सतयुग में सोने की ईंटों से देवताओं के महल बनते हैं। वहां पर पहले श्री कृष्ण का जन्म होता है। सतयुग के आदि में परम धाम से पहली आत्मा आती है, श्री कृष्ण की आत्मा, देव आत्मा। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग के आदि में पहले होता है। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो वहां पर सुख ही सुख, शांति ही शांति, पवित्रता ही पवित्रता, सब तरफ सतो प्रधान सृष्टि, प्रकृति भी संपूर्ण सात्विक होती है। ऐसी दुनिया में जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो श्री कृष्ण के साथ साथ 9 लाख देवताएं भी वहां पर जन्म लेते हैं। तो वहां पर श्री कृष्ण जो है वो सर्व गुणों से संपन्न होते हैं। कृष्ण के अंदर सारे गुण होते हैं। आज भी आप लोग श्री कृष्ण को बहुत पसंद करते हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण को देखकर मोहित हो जाता है। क्यों कृष्ण को देखकर मोहित हो जाते हैं? क्योंकि कृष्ण को हम कहते हैं मनमोहन। कृष्ण उतना सुंदर, क्योंकि श्री कृष्ण इस भारत भूमि का नंबर 1, पहले नंबर का राजकुमार, वो इस दुनिया में नंबर 1 राजकुमार होने के कारण सतयुग के आदि में, इस सृष्टि के आदि में पहले श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण, कृष्ण स्वयं सर्व गुणों से संपन्न होने के कारण उनका तन भी सुंदर है, तो कृष्ण का मन भी सुंदर है, इसीलिए उनको मनमोहन कहते हैं। मन को मोह लेने वाला, मतलब उनके अंदर उतनी अच्छे गुण है। आज भी हम बहुत सारे सुंदर व्यक्तियों को देखते हैं, वो सिर्फ देखने के लिए सुंदर होते हैं। अगर आप उनके साथ एक 15 दिन रहेंगे तो आपको पता चलता है ये व्यक्ति तो देखने के लिए ही सुंदर है, लेकिन इसका मन सुंदर नहीं है, मतलब इसके मन में बहुत सारे अवगुण हैं। ऐसे आज के व्यक्तियों को देखकर हमें लगता है, लेकिन श्री कृष्ण मन से भी सुंदर, मतलब सर्व गुणों से संपन्न। श्री कृष्ण के अंदर बहुत सारे गुण हैं। आज भी आप मंदिर में जाते हो, श्री कृष्ण को देखते हो तो उसके चेहरे में हर्षित मुखता का गुण हमें दिखाई देता है, गंभीरता का गुण दिखाई देता है, सहनशीलता का गुण दिखाई देता है, नम्रता का गुण दिखाई देता है, शांति का गुण दिखाई देता है, प्रेम का गुण दिखाई देता है, पवित्रता का गुण दिखाई देता है। ऐसे कृष्ण के जीवन में सर्व गुण है। श्री कृष्ण स्वयं सर्व गुणों से संपन्न राजकुमार, वो पहले सतयुग के आदि में जन्म लेते हैं। तो ये जो पहला नंबर का राजकुमार है वो स्वयं 16 कला संपूर्ण होते हैं। जैसे हम पूर्णिमा के चंद्र को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्र परिपूर्ण होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के जीवन में सभी कलाएं परिपूर्ण हैं। आजकल की दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई एक कला होती है। किसी के अंदर संगीत की कला, सिर्फ वो गा सकते हैं और काम वो नहीं कर सकते। ऐसे ही किसी के जीवन में नृत्य कला, वो सिर्फ डांस कर सकते हैं। ऐसे ही और एक व्यक्ति के जीवन में
आर्ट, चित्रकला होती, आर्ट लिखने की कला। ऐसे एक एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक कला होती है, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में सभी कलाएं थी। श्री कृष्ण सभी कलाओं से परिपूर्ण। ऐसा कोई भी काम कृष्ण को नहीं आता हो, ऐसा काम था ही नहीं। श्री कृष्ण स्वयं सर्व कलाओं से परिपूर्ण थे। ऐसे ही श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी मर्यादाओं के आधार पर ही जीवन व्यतीत करने वाले श्री कृष्ण थे। ऐसे ही श्री कृष्ण अहिंसो परमो धर्मी, श्री कृष्ण 2 प्रकार की हिंसा से भी मुक्त। इसका मतलब वो किसी को दुख भी नहीं देते थे और स्थूल रूप से कभी हिंसा भी नहीं करते थे। ऐसे जो श्री कृष्ण सर्व गुणों से संपन्न, सर्व कलाओं से संपूर्ण थे, ऐसा श्री कृष्ण सतयुग में सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ राज्य में बहुत खुशी से निवास करते हैं। राधा कृष्ण दोनों सतयुग में बहुत सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जैसे ही बड़ा हो जाते हैं, तो जब कृष्ण को राज्य सिंहासन पर बिठाने का समय आता है, राज्य गद्दी प्राप्त होने का समय, तब जैसे आजकल शादी होती है तो लड़कियों का नाम बदलते हैं, लेकिन सतयुग में जैसे ही श्री कृष्ण और राधा का स्वयंवर होता है, उस समय दोनों का नाम चेंज होता है। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं, श्री राधा ही श्री लक्ष्मी बनती है। बाद में लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में प्रारंभ होता है। उस सतयुग में संपूर्ण सुख शांति समृद्धि की दुनिया में कोई कमी नहीं, कोई अशांति नहीं, दुख नहीं, क्योंकि देवताएं संपूर्ण स्वस्थ होते हैं। उनके जीवन में कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो वहां पर ना डॉक्टर होते हैं, ना हॉस्पिटल होते हैं, ना मेडिकल स्टोर होते हैं, ना मेडिसिन होते हैं। ऐसे सतयुग में एक एक व्यक्ति का घर सोने की ईंटों से बना हुआ होता है, रत्न और हीरों से घर बना हुआ होता है। इसी कारण से वहां पर कोई के जीवन में कोई कमी नहीं, इसीलिए कोई चोरी भी नहीं करता। इसीलिए सतयुग में ना पुलिस स्टेशन होती है, ना कोर्ट होता है, ना जज, ना वकील, कुछ भी सतयुग में नहीं होती, ना जेल होती है। ऐसे दुनिया में सुख शांति समृद्धि से भरपूर दुनिया में राधा कृष्ण जीवन व्यतीत करते हैं। बाद में वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसे लक्ष्मी नारायण सतयुग में 1250 वर्ष के तक सुख शांति समृद्धि की दुनिया में बहुत खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। सतयुग के बाद पुनः आता है त्रेता युग। श्री कृष्ण सतयुग में थे, बाद में त्रेता युग आते ही वही कृष्ण राम बनते हैं। इसीलिए आज भी हम श्री कृष्ण के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। इसका मतलब सतयुग में श्री कृष्ण 1250 वर्ष के अंदर 8 जन्म लेते हैं। वही श्री कृष्ण त्रेता युग में राम बनते हैं। इसीलिए राम के जन्मदिन को हम राम नवमी कहते हैं। कृष्ण का 8 जन्म, जिस कारण कृष्ण जन्माष्टमी, और वही बाद में राम बनते हैं 9वें जन्म में, इसीलिए राम नवमी कहते हैं। ये जो त्रेता युग है वो भी सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ दुनिया है। वहां पर शेर और बकरी इकट्ठा एक ही नदी में जल पीते हैं, लेकिन जानवर भी एक दूसरे को नहीं मारते। जानवर भी बहुत प्यार से रहते हैं त्रेता युग में। हम जो त्रेता युग के बारे में सुन रहे हैं, ये त्रेता युग ऐसा त्रेता युग है जहां पर राम राज्य होता है, मतलब संपूर्ण सुख शांति समृद्धि सब होती है। उस राम राज्य में कोई कमी नहीं होती। आज भी हम गांधी जी के बातों को याद करते हैं तो गांधी जी बार बार कहते थे राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो कैसा राम राज्य गांधी जी चाहते थे? हम जो रामायण की कहानी में सुनते हैं वो राम राज्य नहीं। रामायण की कहानी में हम सुनते हैं रावण ने सीता को भगा कर ले गया, बाद में राम और रावण का युद्ध हुआ,
सीता के जीवन में दुख, राम को वनवास में जाना पड़ा। ऐसा राम राज्य नहीं जहां पर जानवर भी प्यार से रहते हो। गांधी जी सदा कहते थे, रात के 12 बजे भी एक महिला निर्भय होकर अकेले जा सके, ऐसा राज्य की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा राम राज्य आना चाहिए। ये गांधी जी का सपना था। तो वो राम राज्य था त्रेता युग का। वही श्री कृष्ण बाद में क्या बनते हैं? त्रेता युग में राम बनते हैं। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं, बहुनीम व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। इसका मतलब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा और तेरा बहुत जन्म हो गए हैं, मैंने भी बहुत जन्म लिया है, तूने भी बहुत जन्म लिया है, लेकिन मुझे मेरे जन्मों के बारे में पता है, तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। ऐसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। इसका मतलब सतयुग में श्री कृष्ण 8 जन्म लेते हैं, त्रेता युग में वही राम बनते हैं, तो वहां पर भी वो 12 जन्म लेते हैं। ऐसे मेरा बहुत जन्म हो गया है, ऐसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो हम सब ने भी बहुत जन्म लिए हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। लेकिन देखो, कृष्ण ने 8 जन्म लिए और उसमें 12 जन्म लिए। जी जी, त्रेता युग में वही राम बनते हैं, तो वहां पर 12 जन्म लेते हैं। उसके बाद सतयुग और त्रेता युग दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्वर्गीय भारत। वहां पर संपूर्ण सुख शांति समृद्धि थी। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग का मतलब है द्वा, मतलब अनेकता। सतयुग और त्रेता युग में एकता थी, क्योंकि वहां पर एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही देवताओं का राज्य था और वहां पर एक ही देवताओं की भाषा थी। उसके बाद जैसे ही द्वापर युग आता है तो देवताएं वाम मार्ग में आ जाते हैं, तो पूज्य भारत पुजारी भारत बन जाता है। द्वापर युग में धीरे धीरे दुख अशांति बढ़ती जाती है। जैसे ही द्वापर युग में देवताएं मानव बन जाते हैं, तो जहां पर दुख अशांति बढ़ती है तो पूज्य भारत फिर से पुजारी बन जाता है। जब भारत पुजारी बन जाता है, भारत पुजारी बनने के बाद पहले एक परमात्मा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, बाद में अनेक देवताओं की उपासना करते हैं। उसमें भी द्वापर युग के आदि में पहले विक्रमादित्य राजा सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर बनाकर शिव की आराधना करते हैं, ज्योति की पूजा करते हैं। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है, तो हर जगह पर उस ज्योति स्वरूप में परमात्मा शिव की आराधना करते हैं। उसके बाद अनेक पुराणकार और शास्त्रकार अनेक पुराण और शास्त्र लिखते हैं। जैसे ही वो शिव पुराण लिखते हैं, तो निराकार शिव के साथ साथ शंकर, पार्वती, गणेश इन सब की पूजा शुरू होती है। वो विष्णु पुराण लिखते हैं, तो विष्णु और लक्ष्मी की पूजा शुरू होती है। बाद में वो महाभारत की कहानी लिखते हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण, राधा उन सब की पूजा शुरू हो जाती है। ऐसे ही वो रामायण की कहानी लिखते हैं, तो राम सीता की पूजा। ऐसे पहले भक्ति भी एक परमात्मा की होती है, बाद में अनेक देवताओं की भक्ति द्वापर युग में आरंभ हो जाती है। ऐसे द्वापर युग में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो वहां पर 21 पुनर्जन्म लेते हैं। समय उतना ही है, 1250 वर्ष सतयुग का, त्रेता युग का भी 1250 वर्ष, द्वापर युग का भी उतना ही समय। लेकिन यहाँ पर जन्म बढ़ रहे हैं। जैसे ही जन्म बढ़ता जाता है, आयु कम होती जाती है। सतयुग में हर जन्म में 150 वर्ष आयु होती है, त्रेता युग में 125 होती है। द्वापर युग आते ही आयु कम होती जाती है। ऐसे द्वापर युग में मनुष्य के जीवन में दुख अशांति बढ़ती ही जाती है, क्योंकि सभी पुजारी बन जाते हैं, बुरा कर्म करना
शुरू करते हैं। हम लोगों ने भगवत गीता में सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं इस धरा पर अवतरित होकर अनेक धर्मों का नाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। ऐसे गीता में परमात्मा ने हमें वचन दिया है, जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं इस धरा पर आता हूं, ऐसे परमात्मा ने कहा है। दुनिया में सभी जानते हैं, द्वापर युग में परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाया, लेकिन गीता में परमात्मा कहते हैं, धर्म ग्लानि के समय पर मैं इस धरा पर आता हूं। चित्र दिखाएंगे। धर्म ग्लानि के समय पर आता हूं, इसका मतलब जब धर्म की स्थापना होकर धर्म ग्लानि होती है तब परमात्मा आते हैं। लेकिन द्वापर युग में धर्म की स्थापना ही नहीं हुई है, तो वहां पर धर्म ग्लानि का समय नहीं है। तो पहले था सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। वही द्वापर युग में देवताई वाम मार्ग में आने के कारण स्वयं को देवता धर्म के कहलाने के बजाय स्वयं को हिंदू धर्म वाले कहलाने लगते हैं। वैसे देखे तो हिंदू धर्म को किसी ने स्थापन नहीं किया है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसीलिए हमारा धर्म हिंदू धर्म ऐसे हम कहते हैं। वास्तव में सभी हिंदू देवता धर्म की आत्माएं हैं। पहले था सिर्फ देवी देवता धर्म, उसके बाद जैसे ही द्वापर युग में हिंदू धर्म वाले भक्ति करना शुरू करते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने जो वचन दिया था, मैं धर्म ग्लानि के समय पर आता हूं। द्वापर युग में बहुत सारे भक्त दुखी होने के कारण परमात्मा पिता को पुकारते हैं, तो परमात्मा इस धरा की रक्षा के लिए धर्म स्थापकों को इस धरा पर भेजते हैं। उसमें पहला धर्म स्थापक आते हैं आज से 2500 वर्ष के पहले, इब्राहिम। वो आकर इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। इब्राहिम आने के बाद पहला धर्म इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। तो इब्राहिम ने जहां पर जन्म लिया उस समय इस्लाम धर्म तो नहीं था, तो इब्राहिम किस धर्म में जन्म लेते हैं? उस समय कोई और धर्म था ही नहीं, तो इब्राहिम भी हिंदू धर्म के घर में ही जन्म लेते हैं। आप सब जानते ही भी होंगे उनके कहानी को। उनके पिता थे देवताओं के भक्त। वो देवताओं की मूर्ति को बनाकर उन मूर्तियों को बेचने का काम करते थे। लेकिन इब्राहिम को अनेक देवताओं की उपासना अच्छी नहीं लगती थी। वो कभी पूजा नहीं करते थे। वो सिर्फ परमात्मा एक है ऐसे बार बार उनके पिता को कहते थे। वो अनेक देवताओं की उपासना नहीं करते थे। एक दिन उनके शहर में मंदिर में कोई बड़ी पूजा होती है, तो उनके सभी संबंधी आए हुए होते हैं। तो इब्राहिम के पिता सभी संबंधियों के साथ मंदिर जा रहे होते हैं। तो वो इब्राहिम को कहते हैं, तुम भी चलो, मंदिर जाएंगे। तो इब्राहिम कहते हैं, आपको तो पता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप लोग जाओ, मैं घर में ही हूँ। ऐसे कहकर उनके परिवार वालों को वो भेज देते हैं। वो अकेले घर में रहते हैं। तो उनके पिता ने जितने भी देवताओं की मूर्ति बनाकर रखा था, इब्राहिम जाकर एक कुल्हड़ी लेकर हर एक मूर्ति को खंडित मूर्ति बना देते हैं। एक का पांव काटते हैं, एक का हाथ काटते हैं, एक का सिर काटते हैं। ऐसे सभी मूर्तियों को खंडित मूर्ति बनाकर फिर जाकर अपने कमरे में बैठ जाते हैं। जैसे ही उनके पिता मंदिर से वापस आते हैं, तो वो जाकर देखते हैं सभी देवताओं की मूर्ति टूट गई है। तो वो इब्राहिम को बुलाकर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो इब्राहिम कहते हैं, मैंने नहीं किया, मैं तो अपने कमरे में बैठा था। आपको तो पता है मैं देवताओं को पसंद नहीं करता हूं, इसीलिए मैं इस रूम में गया ही नहीं। तो उनके पिता कहते हैं, तुम तो अकेले थे घर में, कुछ किया है तो तुमने ही किया है और कोई नहीं था। ऐसे उनके पिता कहते हैं। तो इब्राहिम कहते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसके पिता पूछते हैं, किसने किया? तो इब्राहिम कहते हैं, शायद आपस में
वो देवताएं लड़ रहे होंगे, किसी कारण से उनका झगड़ा हुआ होगा, तब उन्होंने एक दूसरे को अपने हाथ में जो तलवार था उससे मारा होगा, इसीलिए एक का हाथ कट गया है, एक का सिर कट गया है, ऐसे इब्राहिम कहते हैं। तो उनके पिता को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो उठ भी नहीं सकते, ये कैसे एक दूसरे को मार सकते हैं। तो इब्राहिम कहते हैं अगर वो पत्थर की मूर्ति है, एक दूसरे को मार नहीं सकते, स्वयं की रक्षा भी दूसरों से कर नहीं सकते, तो आपकी रक्षा वो कैसे करेंगे? वो पत्थर की मूर्ति आपकी रक्षा कैसे करेंगे? कैसे आप ऐसे सोचकर उसकी पूजा कर रहे हो? ऐसे उनके पिता को पूछते हैं। लेकिन वो समय था 2500 वर्ष के पहले की बात। उसके पिता को मालूम पड़ता है कि मूर्तियां हमारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन उस समय उस बात को कहना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो कहते हैं आज से तुम यहाँ नहीं रहो, यहाँ रहोगे तो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बाद में इब्राहिम अपने घर से चले जाते हैं, जाकर सब जगह धर्म का प्रचार करते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करके वो कहते हैं परमात्मा एक है, उस एक को ही मानना है, एक सिद्धांत के आधार पर जीवन व्यतीत करना है। लेकिन धर्म तो स्थापन हुआ, इब्राहिम को फॉलो करने वाले भी बहुत है, लेकिन उनके बात को कोई मानने वाला नहीं, जिस कारण से पहला धर्म स्थापन होने के बाद दूसरा धर्म इस्लाम धर्म स्थापन होने के बाद भी दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी भक्त परमात्मा को पुकार रहे हैं। तो परमात्मा तीसरा धर्म स्थापक जो था गौतम बुद्ध, उसको भेजते हैं। वो आते हैं 2250 वर्ष के पूर्व, वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। वो देखते हैं दुनिया में हर एक व्यक्ति दूसरों की हिंसा कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, इसीलिए गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते समय कहते हैं दया ही धर्म का मूल है। प्राणियों के ऊपर भी दया होनी चाहिए, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के ऊपर भी दया होनी चाहिए, हर जानवर की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे बुद्ध अपने धर्म प्रचार में कहते हैं। आज आप देखेंगे तो बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर जो है चीना, इंडोनेशिया, जापान ऐसी जगह पर है। अगर आप चाइना रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या क्या मिलता है? जहां पर प्राणियों के ऊपर भी दया होनी चाहिए, प्राणियों की भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसे उनके धर्म स्थापक ने धर्म प्रचार किया। उसी धर्म के लोग बुद्ध को तो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा प्राणी के ऊपर भी दया होनी चाहिए, लेकिन वो हर प्रकार के प्राणी को खा रहे हैं। ऐसी दुनिया की स्थिति बन गई है। मतलब बुद्ध ने धर्म प्रचार करने के बाद भी किसी ने अपने को नहीं सुधारा, कोई अपने जीवन को परिवर्तन करने के बारे में कोई ने नहीं सोचा। मतलब दूसरे धर्म स्थापक बुद्ध ने दुनिया को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन किसी को सुधार नहीं पाए। फिर दूसरे धर्म स्थापक को परमात्मा इस धरा पर भेजते हैं, वो है क्राइस्ट। वो आते हैं 2000 वर्ष के पूर्व, वो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। वो देखते हैं हर जगह प्यार नहीं है, आपस में बहुत लड़ रहे हैं, संबंधों के बीच में प्यार ना होने के कारण वो कहते हैं गॉड इज लव, प्यार ही परमात्मा है, आपस में प्यार से रहो। आज हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े चर्च है, वहां पर क्राइस्ट की पूजा हो रही है, लेकिन उसने जो कहा गॉड इज लव, प्यार ही परमात्मा है, तो प्यार से रहो, वो प्यार आज व्यक्तियों के बीच में नहीं है। और क्राइस्ट धर्म प्रचार करते समय देखते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सब बहुत ठगी कर रहे हैं। उस चीज को देखकर वो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही परमात्मा है, सत्यता के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो। लेकिन लोग सत्य बोलने के बजाय असत्य बोल रहे हैं, सिर्फ क्राइस्ट की आराधना कर रहे हैं। ऐसे द्वापर युग में 3 धर्म स्थापक आकर धर्म की स्थापना करने के बाद भी दुनिया का परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस दुनिया को चेंज करना
सिर्फ एक परमात्मा का काम है, वो किसी व्यक्ति का काम नहीं है। इसीलिए धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापना करने के बाद भी द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। अगर सृष्टि का परिवर्तन हो जाता तो आना चाहिए था सतयुग। ऐसे ही अगर द्वापर युग में परमात्मा आकर हमें गीता ज्ञान देकर हमें परिवर्तन कर देते तो आता था सतयुग, लेकिन आया कलयुग। कलयुग का नाम ही है कलह का युग, झगड़े का युग। आज हर घर में कलह, हर घर में झगड़ा, हर व्यक्ति आपस में लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है। हम लोगों ने महाभारत की कहानी में सुना था, वहां पर एक दुर्योधन था, एक शकुनी था, एक दुशासन था, एक श्री कृष्ण था, ऐसे ही एक अर्जुन था, पांडव थे, इसीलिए वहां पर महाभारत की कहानी हुई। लेकिन वैसे ही अगर हम देखें तो रामायण की कहानी में भी सुनते हैं, एक मंथरा थी, एक कैकेयी थी, उसके साथ एक रावण था। उन लोगों के कारण रामायण की लड़ाई हुई, रामायण हुआ। आज अगर आप हर घर में देखेंगे तो दुर्योधन के जैसे लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हर घर में दुर्योधन के जैसे लोग भी है, दुशासन के जैसे लोग भी है, द्रौपदी के जैसे लोग भी है, सीता के जैसे लोग भी है, मंथरा के जैसे लोग भी है, शकुनी के जैसे लोग भी हैं। इसीलिए बहुत लोग बात करते समय कहते हैं मेरा घर की कहानी ही एक बहुत बड़ा रामायण है, मेरे घर में हर रोज महाभारत चलता ही रहता है। हमने ये कहानी को सुना था, अगर आप लोग बैठकर आपके कहानी को भी लिखोगे तो आपका भी एक रामायण बन सकता है, आपका भी एक महाभारत की कहानी बन सकती है, क्योंकि आज दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। अगर आप रामायण में भी देखेंगे, हम सुनते हैं रावण को 10 सिर था, 10 सिर के लिए 20 आंखें, 10 सिर 20 आंखें, 20 आंखें होते हुए भी रावण ने बुरी नजर से सिर्फ एक सीता को देखा था। आज की दुनिया में हर व्यक्ति को एक ही सिर, 2 ही आंखें हैं, लेकिन 2 आंखें होते हुए भी कितने लोगों को वो बुरी नजर से देखते हैं। तो बड़े रावण कौन है? वो जो 10 सिर वाला रावण को दिखाते हैं वो बड़ा था, या आज 2 आंखें होते हुए भी, एक सिर होते हुए भी अनेकों को बुरी नजर से देखने वाले उनसे भी बड़े रावण हैं। आज हर प्रकार के बुराई की गुण वाले व्यक्ति हमारे आसपास हैं, इसीलिए आज हर व्यक्ति दुखी हो गया है, अशांत हो गया है, क्योंकि पाप बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार सब कलयुग में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पाप बढ़ रहा है, दूसरे तरफ भक्ति भी क्या हो रही है, कलयुग में भक्ति भी बढ़ रही है। सब कहते हैं हम तो बहुत भक्ति करते हैं, इतना भक्ति करने के बाद भी हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है। हम कितनी पूजा कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, ऐसे हम कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना भक्ति करने के बाद भी हमें क्यों फल नहीं मिल रहा है? दूसरा चित्र डालेंगे। क्योंकि हम आज सब क्या बन गए हैं? पुजारियों के पुजारी बन गए हैं। आप सब इस चित्र में देख सकते हो, गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने एक शिव की लिंग, ज्योतिर्लिंग बनाकर शिव की आराधना की। कब की? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो महाभारत के युद्ध में जितने भी पाप कर्म हुआ था, जितने लोगों की हत्या हुई थी, उन सब पापों से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण ने भी गोपेश्वर में एक लिंग की स्थापना करके उस ज्योति परमात्मा की आराधना की। ऐसे ही श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने के लिए जाते समय रामेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग की प्रतिस्थापना करके राम ने भी ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। जो पूजा करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। तो गोपेश्वर में श्री कृष्ण पुजारी बनके पूजा कर रहे हैं, तो रामेश्वर में राम भी पुजारी बनकर पूजा कर रहे हैं। राम पुजारी बनकर शिव की पूजा करते हैं, तो उस पुजारी राम को आप देखेंगे हनुमान सदा पूजा करते रहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं हनुमान राम की पूजा करते हैं,
राम शिव की पूजा कर रहे हैं, राम पुजारी बन गए हैं, पुजारी राम की पूजा हनुमान करते हैं, तो हनुमान क्या बन गए? राम पुजारी है तो पुजारी राम की पूजा करने के कारण हनुमान पुजारी के पुजारी बन जाते हैं। पुजारी के पुजारी हनुमान को आप सब देखते हो, राघवेंद्र स्वामी सदा पूजा करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? पुजारी के पुजारी बन जाते हैं। तो इस राघवेंद्र स्वामी को बहुत सारे गुरु लोग पूजा करते हैं, तो वो गुरु लोग क्या बन जाते हैं? पुजारी के पुजारी बन जाते हैं। आज हम सब लोग बहुत सारे गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, तो हम सब क्या बन गए हैं? पुजारी के पुजारी बन गए हैं। आज दुनिया में हम सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसकी पूजा कर रहे हैं? जो स्वयं पुजारी है, उन पुजारियों की हम पूजा कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? आप देख सकते हैं, शंकर भी वो शिवलिंग के आगे बैठकर तपस्या कर रहे हैं। जब वो परमात्मा के आगे बैठकर तपस्या करते हैं, तो उनको सुख, शांति, समृद्धि सब 100% प्राप्त होती है। बाद में पार्वती शंकर की पूजा करती है, तो क्या शंकर उनके पास जितना सुख, शांति, समृद्धि है सब पार्वती को दे देते हैं? जैसे आजकल आप सब जॉब करते हो, तो आपको सैलरी मिलती है, तो घर में आते ही पूरा सैलरी दे देते हो, कुछ अपने पास रख करके कुछ देते हो, कुछ अपने पास रख करके कुछ देते हो, मतलब 75% देते हो तो 25% अपने पास रखते हो। ऐसे ही जो 100% सुख, शांति, समृद्धि सब शंकर को परमात्मा से मिली है, वो पार्वती को उसमें 75% देते हैं, तो एक 25% अपने पास ही रखते हैं। बाद में गणेश जी पार्वती की पूजा करते हैं, तो पार्वती क्या करते हैं? उसमें एक 50% सुख, शांति, समृद्धि, शक्ति सब कुछ गणेश जी को देते हैं, तो कुछ अपने पास रखते हैं। उसके बाद गणेश की पूजा एक गुरु करते हैं, तो गणेश के पास है 50% सुख, शांति, समृद्धि, शक्ति, तो उसमें वो एक 25% देते हैं, तो 25% अपने पास रखते हैं। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं? उन गुरुओं की पूजा करते हैं, तो उन गुरुओं के द्वारा हमें कितनी प्राप्ति मिलती है? कितनी मिलती है? उनके पास है ही 25%, तो हमें मिलती है 10-12%। आज हम सबकी स्थिति यही हो गई है, हम पुजारियों के पुजारी बनने के कारण जितना शक्ति मिलना चाहिए था उतना हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि इनडायरेक्ट जा रहे हैं। अगर डायरेक्ट जाएंगे तो हमको भी 100% सुख, शांति, आनंद, शक्ति सब मिलेगी। ऐसे जब कलयुग में अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ जाती है, तो सबकी पूजा करने लगते हैं, सब पिता परमात्मा को पुकारते हैं। तो गीता में जो परमात्मा ने वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब धर्म ग्लानि के समय पर आता हूँ। आज कलयुग में धर्म ग्लानि का समय आ गया है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म क्यों है? सिर्फ एक परमात्मा को याद करने के लिए इतने सारे धर्म हैं, लेकिन आज धर्म के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं, कितना युद्ध हो रहा है। सृष्टि चक्र का चित्र, कितने झगड़े, कितने युद्ध आज धर्म के नाम पर हो रहे हैं। जब ऐसे धर्म के नाम पर झगड़े होने लगते हैं, अधर्म बढ़ता जाता है, एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों की हिंसा करते हैं, तब इसको धर्म ग्लानि का समय कहते हैं। आज ऐसे धर्म ग्लानि बढ़ने के कारण जो गीता में परमात्मा ने वचन दिया था, धर्म ग्लानि के समय पर आऊंगा, तो यहाँ पर वही महाभारत का युद्ध पुनः रिपीट हो रहा है। तो उस परमात्मा को इस धरा पर आना ही पड़ेगा। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, क्योंकि ये जो सर्कल है ये रिपीट होता ही रहता है। कलयुग का अंत होगा तो फिर से सतयुग को आना ही पड़ेगा। तो वो परमात्मा, निराकार परमात्मा इस धरा पर आकर सतयुग में जो पहले नंबर में श्री कृष्ण की आत्मा थी, वही आत्मा सतयुग में 8 जन्म लेती है, त्रेता युग में 12, द्वापर युग में 21 और कलयुग में 42। ऐसे
83 जन्म लेने के बाद उसी श्री कृष्ण की आत्मा जो साधारण व्यक्ति बन जाते हैं, तो उसके तन में वो परमात्मा फिर से प्रवेश होकर के अभी वही सत्य गीता ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। जिस गीता ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वही ज्ञान सुनाकर हम सबको इस महाभारत युद्ध से मुक्त करके, हम जो दुख से मुक्त होना चाहते हैं, अशांति से मुक्त होना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं, वो सुख शांति देने के लिए, हम लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए परमात्मा फिर से इस तरह पर आ गए हैं। तो परमात्मा कैसे आते हैं? तो गीता में परमात्मा कहते हैं, अवजानन्ति मामूढ़ः मानुषम तनुमाश्रितम। इसका मतलब है परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो साधारण रुद्ध मानव के तन में मैं परकाय प्रवेश करके आता हूं, लेकिन जो मूढ़मती होते हैं वो मुझे पहचान नहीं पाते, ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा अभी वही गीता ज्ञान सुनाकर फिर से श्री कृष्ण की दुनिया की स्थापना करने के लिए, हमको श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाने के लिए, सतयुग में ले जाने के लिए इस दरा पर आ गए हैं। लेकिन जो मूढ़मती होते हैं वो परमात्मा को पहचान नहीं पाते। जो उस पिता को पहचान लेते हैं, वो गीता ज्ञानदाता पिता परमात्मा आए हैं ऐसे पहचान कर परमात्मा के साथ योग लगाते हैं और परमात्मा के द्वारा रोज सत्य गीता ज्ञान को सुनते हैं। वो फिर से ये जो सतयुग आएगा उस सतयुग में आते हैं। जो नहीं सुनते हैं, नहीं धारण करते हैं, उन सबको वापिस मुक्तिधाम में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी युग परिवर्तन का समय आ गया है। प्रकृति भी हमें संकेत दे रही है कि अभी कलयुग का अंत आ गया है, और इतने जो बॉम्ब्स बने हैं, यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है, वो भी संकेत दे रहे हैं कि अभी कलयुग का अंत आ गया है। तो फिर से ये सर्कल रिपीट होगी, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। तो उस कार्य को करने के लिए परमात्मा इस तरह पर आकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुके हैं। आप भी अगर परमात्मा को पहचान कर परमात्मा के द्वारा ज्ञान पाएंगे, परमात्मा के साथ योग लगाएंगे, तो फिर से आप श्री कृष्ण की दुनिया में आ सकते हैं। ये है काल चक्र का रहस्य। कृष्ण की आत्मा ऐसे अनेक जन्मों में आती है, बाद में अभी परमात्मा उसी आत्मा के तन में आकर ज्ञान दे रहे हैं। फिर से अभी कृष्ण की दुनिया आ रही है। आप सब कृष्ण को बहुत प्यार करते हो, कृष्ण के भक्त हो। सब कहते हैं कृष्ण के जैसा बच्चा हो। अगर आप कृष्ण के जैसा बच्चा पाना चाहते हो, कृष्ण के साथ रहना चाहते हो, कृष्ण की दुनिया में जाना चाहते हो, तो उसके लिए एक तो परमात्मा के ज्ञान को सुनना है, दूसरा परमात्मा के साथ योग लगाकर पाप से मुक्त होना है। उसके लिए आप सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर, यहाँ पर 7 दिन का कोर्स दिया जाता है। ये कोर्स लेंगे तो आप सब मेडिटेशन बाद में घर में भी कर सकते हैं, ज्ञान घर में भी सुन सकते हैं। आपके जीवन को परिवर्तन करके आप दैवी गुणों को धारण करके देवताओं के जैसे भी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बहुत स्पष्ट रीति से आपने काल चक्र का ज्ञान सुनाया है। तो किसी को भी कुछ प्रश्न है तो जरूर से पूछे। वेलकम सुरेंद्र भाई, कोकिला बहन। शायद शिफनी बहन आप कोकिला बहन से नहीं मिले हैं। कोकिला बहन और सुरेंद्र भाई हमारे सेंटर के निमित्त है। जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1980 से अपटन पार्क सेंटर संभाल रहे हैं। तो ये दोनों डबल इंजन है और हम सब उनके पीछे श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुन रहे हैं वो शिवमणि बहन के पीछे है। ये तो किसी को भी कोई प्रश्न है तो जरूर से पूछ सकते हैं आप। जैसे मैंने कल भी बताया था, आप ऐसे समझे कि आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं, लेकिन बस ये ऑनलाइन है, तो ऐसा कोई संकोच ना रखे कि ये प्रश्न पूछे या ना पूछे। क्योंकि कई बातें शायद हमने पहली बार सुनी होगी, तो वो भी एक नवीनता होगी। और शायद
पहले सुनी होगी, लेकिन आपको और कुछ स्पष्टीकरण चाहिए तो ये अच्छा फोरम है। शिवमणि बहन ने भी बहुत ही अच्छा गीता भागवत का अभ्यास किया है। सुरेंद्र भाई ने भी बचपन से वो गीता पढ़े हुए हैं। भागवत भी उन्होंने काफी सुना हुआ है। तो जरूर से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उमंग भाई प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ओम जय श्री शांति। कृष्णा, ओम शांति। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज तक हमने जो भी सुना है, पढ़ा है, भागवत गीता जो व्यास जी ने लिखी थी, जो वाल्मीकि रामायण लिखी थी, उसमें बहुत सारे असुर थे। तो इस जो आपने बताया, तो वो मुझे लगता है कि वो सब एग्जाम्पल देने के लिए थे। वो सचमुच हुआ नहीं, ना ही महाभारत हुआ है, ना ही रावण हुआ है। तो क्या ये सत्य है? क्या मैंने सच समझा है, या इसके उपरांत कुछ और भी है? जरूर। तो शिवमणि बहन आप उत्तर देंगे? जी, वहां पर हमने जो कहानी में सुना है असुर थे, वो जो है कहानी में सुना है, लेकिन आज हर व्यक्ति के अंदर असुरी गुण है। जो असुरों में गुण थे, आज हर व्यक्ति में वो गुण है। आज हर व्यक्ति के अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, काम विकार है, ईर्ष्या, द्वेष, कितने अवगुण है। वैसे देखे तो सभी असुरी गुण होने के कारण, जिसमें असुरी गुण होते हैं उसको क्या कह सकते हैं हम? असुर ही कह सकते हैं। आज व्यक्ति देखने के लिए मानव के जैसा है, लेकिन उनका गुण कैसे हो गया है? असुरों के जैसा हो गया है। इसीलिए परमात्मा हमें अभी ज्ञान और योग सिखा रहे हैं, क्योंकि वो जो अंदर में असुरी गुण है, उस असुरी गुणों को नाश करके हमको क्या बनना है? देवताओं के जैसे बनना है। आज हम जो भी देख रहे हैं, जो कहानी में हमने सुना था कि असुर क्या करते थे, अच्छे संबंधों को बिगाड़ देते थे। अच्छा कार्य हो रहा है तो वहां पर जाकर कुछ ना कुछ बुरा करके आते थे। लेकिन आज हमारे घर में हमारे परिवार वाले ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी क्या करते हैं? उसको बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे मित्र ही हमें धोखा देते हैं। ऐसे हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के मन में वही बुरे गुण हैं जो शास्त्रों में वर्णन है। तो उस बुराई से मुक्त होने के लिए क्या करना है? योग करना है। जी जी, थैंक यू। लेकिन मैं अगर एग्जाम्पल दूसरा दूं, तो जब महाभारत बनी, जो बी आर चोपड़ा ने महाभारत बनाई, तो इससे बहुत लोगों को इट इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? बट इन जी रियलिटी इट नेवर हैपेंड। इट वाज जस्ट जी रिटन कि आपके अंदर ये होगा, और हम्म 5,000 साल बाद होगा। तो कभी ना कहीं मुझे लगता है हिंदुइज्म डिस्टोर्टेड जरूर है, क्योंकि हम इन कहानियों को सच समझते थे। क्योंकि मैं जी हमेशा समझता था कि कृष्ण महाभारत का युद्ध होने ही नहीं देते। वो हम्म कर्ण को, वो युधिष्ठिर और दुर्योधन को बताते थे ये आपका बड़ा ज्येष्ठ है, युद्ध की बात खत्म। लेकिन ऑब्वियसली आई वाज, इट नेवर हैपेंड। बट आई सी योर पॉइंट, आई सी योर पॉइंट कि अब हम सब के अंदर ये सब है। इट्स अ सॉल्यूशन कि आप अब जो ब्रह्म कुमारी का मार्ग है, या कृष्ण योग है, जो को भी कुछ भी कहो। सो आई फील लाइक द डिस्टोर्शन इन हिंदुइज्म, एज यू मेंशनड, is come and created more by people and dharma gurus especially. So I guess now is the time for that union, right? जो आप समय बताते जी हैं बहुत मूल्यवान है, जो हम जी अपने आप से जुड़े। So thank you, it was very interesting today. Thank you. जी जैसे बहन जी ने बताया, सुनाई देता है ना? जी जी सुनाई दे रहे या जैसे बहन जी ने बताया कि आज हर एक के अंदर ये मनोविकार है, वो भी जैसे का असुर है। लेकिन हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, इफ यू गो टू द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 50 ईयर्स ओनली, ज़्यादा नहीं, 50 ईयर्स के अंदर लास्ट देखेंगे कितने कंट्रीज के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, कितने देशों के अंदर सिविल वॉर हुए हैं, अननेसेसरी वॉर। और सिविल वॉर में कितने निर्दोष लोगों की जान गई है। तो वो जो हिस्ट्री लास्ट 50 ईयर्स में इतने कंट्रीज में सिविल वॉर हुआ है, और आजकल भी हमें देख रहे हैं कि चारों तरफ कैसा वातावरण है। आप देखते होंगे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या है, वो तो प्रत्यक्ष में हो रहा है। लेकिन ऐसे अंदर अंदर बहुत जगह पर दो ग्रुप्स के अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो उसको भी संभालने के लिए गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी नहीं होती है, इतना लार्ज स्केल पर यह सब कुछ हो रहा है। तो कई बार हम कहते हैं कि जैसे अंदर में युद्ध है, घरों के अंदर युद्ध है, मनुष्य के अंदर में एक युद्ध का वातावरण, ऐसे बाहर का दुनिया का वातावरण भी ऐसा है। जब
इस धरती पर आज कौरव भी हाजिर है, पांडव भी हाजिर है, यादव भी हाजिर है और भगवान भी हाजिर है। तो प्रैक्टिकल में महाभारत अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से बहन आप थोड़ा दृष्टि दे सकते हैं कौरव कौन है। तो कौरव तो करोड़ों में थे, औक्षणी सेना बोलते हैं। यहाँ जी 5 ही लोग थे, तो जी। सच्चाई की तरफ सिर्फ 5 होते हैं, बाकी सामने वाले तो करोड़ों में हैं। तो फिर एक भी विजय किसकी होती है? जो परमात्मा के साथ होते हैं उनका ही विजय होता है। पांडवों अगर हम अभी भी परमात्मा को याद करके परमात्मा के साथ रहेंगे तो सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ होगी तो भी विजय हमारा ही होगा, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा होता है वहीं पर विजय होता है। अच्छा, एक जो प्रश्न आया है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब वो दूसरा जन्म लेती है, लेकिन फिर कलयुग में फिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? अच्छा सवाल। हमारा सेशन था सिर्फ 2। एक्चुअली हमारा इसके काल चक्र के बीच में और एक सेशन था जो था हमारा निवास स्थान, परमात्मा का निवास स्थान। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उसको भी हमको जानना था। लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था, 2 घंटे के टाइम में बहुत कुछ, इसीलिए मैंने बोला 7 दिन का आप कोर्स लेंगे तो उसमें परमात्मा का निवास स्थान, परमात्मा का घर कौन सा है, मुझ आत्मा का घर कौन सा है, वो हमें स्पष्ट होगा। तो सभी आत्माएं कहाँ होती है? मुक्ति धाम, परमात्मा के लोक में होती है। जब उनका टाइम आता है द्वापर युग, कलयुग में, उस समय वो इस तरह पर आते हैं। एक ड्रामा का चक्र है। जैसे फिल्म में एक हीरो एक्टर होता है तो वो स्टार्टिंग से रहता है, कुछ लोग बीच में आते हैं, जो साइड एक्टर होता है वो लास्ट में आते हैं। ऐसे इस धरा पर जो लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, वो हीरो एक्टर है। इसीलिए वो सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक, कलयुग के अंत में भी मैं 2 मिनट लेती हूँ। कलयुग के अंत में अभी जो परमात्मा आए हैं, मैंने ये जो कहा, तो कलयुग के अंत तक हमारा होता है 83 बर्थ। उसके बाद परमात्मा जब परम धाम से इस धरा पर आते हैं, मुक्ति धाम से, तो उसको कहते हैं संगम युग। इस युग को पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। तो परमात्मा यहाँ पर हम सबका कल्याण करने के लिए हमें पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुष बनाने के लिए आए हैं। इसको संगम युग इसलिए कहते हैं, जैसे नदी जाकर समुद्र में समा जाती है तो उसको संगम कहकर वहां कुंभ मेला मनाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन, जिस परमात्मा के लिए द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक हम ढूंढ रहे थे, वो हमारा माता पिता परमात्मा इस धरा पर आ गए हैं। तो हम अभी उनसे मिलन मना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे अभी आप योग में परमात्मा से ऐसे ही आमने सामने क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, एक सेशन से नहीं होगा। उसके लिए कम से कम 3 महीना तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज इस ज्ञान को सुनकर रोज मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे आप जो पिता इस धरा पर आए हैं परमात्मा, उससे मिल सकते हो, बातें भी कर सकते हो। ये संगम युग में परमात्मा आए हैं, तो परमात्मा के द्वारा ज्ञान से अभी हमें और एक जन्म मिलता है संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग में। तो होता है 84 जन्म, मैक्सिमम है 84 जन्म, वो है देवताओं का। जो लास्ट में आते हैं उनका जन्म बहुत कम होता है। ओके, मैं आशा करता हूँ सभी के प्रश्नों का अच्छा उत्तर आपको मिला होगा। यही जो प्रश्न अभी उमंग भाई ने पूछा, हाँ, तो शिवमणि बहन, इसमें जैसे आपने ये बताया कि हमारे पास द्वापर युग में हम कम जन्म लेते हैं, कलयुग में जन्म ज्यादा होते हैं, इसलिए अभी पॉपुलेशन जी बढ़ती बोलिए। हाँ, सतयुग में जन्म बहुत कम, मतलब हाँ। दीर्घायु, देवताएं दीर्घायु होते हैं, वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अमर होते हैं। तो 150 साल के एक दिन पहले भी वो शरीर नहीं छोड़ते। त्रेता युग में भी 125 ईयर से पहले वो शरीर नहीं छोड़ते। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में कोई आयु की गारंटी नहीं है। यहाँ 10 साल वाले भी शरीर छोड़ते हैं, तो छोटे बच्चे भी शरीर छोड़ते हैं। यहाँ पर आयु की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पाप कर रहे हैं। तो
तो जन्म मरण में ज्यादा आकर उस पाप का क्या करना पड़ता है, हिसाब किताब चुक्त करना पड़ता है। तो कलयुग में हम जैसे बोलते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जन्म ज्यादा ले रहे हैं, एक तो ये वजह है इस वजह से। नहीं नहीं, एक्चुअली परम धाम में बहुत सारी आत्माएं हैं, वो सब अभी इस दरा पर आ रही है। जो मैंने बोला साइड एक्टर्स, जिनका एक जन्म दो जन्म लेने का इस नाटक में पार्ट है, वो एंड में आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बार बार बहुत बुरा काम कर रहे हैं, वो बार बार क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं। ऐसे हो रहा है। इस सबको डिटेल में आपको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। मतलब इसमें पहले कोर्स लेंगे, बाद में परमात्मा का गीता ज्ञान सुनेंगे, तो उसमें आपका हर एक प्रश्न के लिए आपको परमात्मा के द्वारा ही उत्तर मिल जाएगा। ओके, आई थिंक समय भी हमारा हो रहा है काफी, बस अभी I think तो हम ये सेशन को यहाँ फिनिश करते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप एक छोटा सा, भले 2 मिनट 3 मिनट का एक कमेंट्री करें, मेडिटेशन कमेंट्री। जी फिर हम थोड़ी अनाउंसमेंट है वो शेयर करेंगे, ठीक है? जी जी। सुरेंद्र भाई, आपको कुछ शेयर करना है? ओके ना, ठीक है, ओके। सभी एकाग्र होकर बैठे, अपने मन के संकल्पों को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए। अनुभव कीजिए, मैं मस्तक के बीच में चमकता हुआ चेतन शक्ति आत्म ज्योति, मैं आत्मा पहले परम धाम में परमात्मा पिता के साथ शुद्ध पवित्र रूप में थी। संपूर्ण शांति में ज्योति रूप में मैं परमात्मा के घर में थी। वहां से मैं आत्मा सृष्टि के आदि के समय में श्री कृष्ण की दुनिया में आई। श्री कृष्ण की दुनिया में सुख शांति समृद्धि से संपन्न दुनिया में मैं आत्मा कृष्ण के साथ सदा निवास करती थी, खुशी में थी। उसके बाद त्रेता युग में राम राज्य में राम सीता के साथ मैं सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रही थी। द्वापर युग में मैं स्वयं वाम मार्ग में आकर मानव बनकर पूज्य आत्मा से पुजारी बन गई। अनेक देवताओं की उपासना करना शुरू की। कलयुग में कलाहीन बनकर अनेक पाप कर्म करके मैं दुख अशांत आत्मा बन गई हूं। मुझ आत्मा को सुख शांति देने के लिए मेरे पिता फिर से इस दरा पर आए हैं। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा के साथ हूं। वो मेरे रक्षक बनकर अभी सदा मेरी रक्षा करेंगे। सदा हर कार्य में मुझे सहयोग देकर हर कार्य में मुझे विजयी बनाएंगे। वो अनंत शक्ति देकर मुझे पापों से मुक्त कर रहे हैं। अनंत प्राप्ति देकर मुझे प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट आत्मा बना रहे हैं। मैं अभी तृप्त आत्मा बन गई।
ओम शांति। ओम शांति। शिवानी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 दिन, कल और आज, बहुत ही अच्छी तरह से सारा अ, जो गीता का ज्ञान, जो ज्ञान है, बहुत स्पष्ट रूप में समझाया। उसके साथ श्री कृष्ण की दुनिया का जो कनेक्शन है, कि हम क्या पुरुषार्थ करें कि हम श्री कृष्ण की दुनिया में आए और फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में आए, तो सारा आपने बहुत सीक्वेंस अच्छी तरह से समझाया। क्योंकि हिंदू धर्म है, उसमें कई बार कई प्रश्न होते हैं, लेकिन वो पता नहीं होता है कि किसे पूछे। तो बोलता है कि ठीक है, हमें पूछना नहीं, हम जो करते हैं वही करें। तो एक अच्छा सा आपने 360 डिग्री व्यू दिया है, होलिस्टिक व्यू दिया है सारे आदि सनातन देवता धर्म का। तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी रूप से सुनाया। था आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको जब भी देख थैंक यू, धन्यवाद।